ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये जो भी इसका इफेक्ट बेसिकली क्या पड़ता है, ये कुछ लोगों का प्रश्न था, समझ नहीं पा रहे थे। इसके ऊपर बहुत सारे लिटरेचर एंड वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप लोग को बेसिक लेवल पे समझना कि हमारे आम आदमी के जीवन में इसका प्रभाव और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। सबसे पहला, ग्रहण किसे लगता है, सूर्य को या चंद्रमा को? क्या होता है, सूर्य चंद्र बीच में राहु केतु, ये सारा थीसिस अवेलेबल है, इसको बोलने का आवश्यकता नहीं या उसको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं, वो सब बड़े बड़े पंडिताई है। यहाँ सिंपल एक इम्पैक्ट बता रहा हूँ, इसमें आपको समझ में आएगा। जो घर इफेक्ट हो रहा है, तो सोचिए कि कन्या राशि में, यानी कन्या राशि मैनेजमेंट, कन्या राशि अकाउंट, कन्या राशि रोग, विपु, ऋण, कालपुरुष कुंडली का छठा स्थान, कंपटीशन, चैलेंज, नौकरी भी देखते हैं, और कमर। तो इन सारे फैक्टर को लेके समस्याएं बिल्डअप होंगे। आपको लगता है कि ग्रहण जब होगा तभी होगा, या फिर ग्रहण होने के बाद होगा? नहीं, ये जितने सारे इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट हमारे मनुष्य जगत में आता है, ग्रहण से 15 दिन 1 महीना पहले और ग्रहण के बाद 1 महीना 15 दिन पहले, या समझ लीजिए कि 45 मिनट का है तो 45 मिनट, या 60 मिनट का है तो 60 मिनट, 4 घंटा का है तो 4 महीना का भी हिसाब कर लीजिए। अलग अलग ये इम्पैक्ट इफेक्ट पहले से आगे से दिखते दिखते आता है। कहीं ज़्यादा आता है, कहीं कम। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेटली हिट कर देगा, ऐसा नहीं कि एकदम, जैसे सोचिए कि किसी को बोले कि उसके कुंडली में अंग भंग योग है और ये 6 महीना तक रहेगा, तो क्या 6 महीना का अंग तोड़ता ही रहेगा? ऐसा नहीं है। हाँ, वो बड़ा गहरा। मैं ऐसा एक मेरा अनाथाश्रम में चला मैं देखा हूँ, मेरा एक बच्चा अनाथ आश्रम का, उसका हर 15 दिन एक बार टांग टूटेगा, हाथ टूटेगा, पर वो उसको फिर से प्लास्टर करो। उस समय, बहुत पुराना बात बोल रहा हूँ, उसको ऑस्टियोपोरोसिस टाइप कुछ बीमारी था और टूटता था, तो कहीं हिलता नहीं था, एकदम बैठा रहता था। उसका माँ बाप मर गए थे, उसका मतलब बॉडी बोन में कोई स्ट्रॉन्गिटी नहीं था। तो वो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस है। लेकिन दूसरा कहाँ, बोला मीन राशि, जल, पानी, समुद्र किनारे और गुरु का घर। तो इस ग्रहण में इस प्रकार के कुछ इम्पैक्ट, संभवतः कुछ गुरु फिर से पकड़ जाएं, कुछ गुरु लोगों का भांडाफोड़ हो जाए बड़े बड़े। और यहाँ कन्या में ऑलरेडी चल रहा है रोग, तो हॉस्पिटल का नौटंकी चल रहा है, कलकत्ता में देख रहे हो। ऋणी राजनीति चल रहा है हॉस्पिटल के साथ, तो पीड़िता का आत्मा सदगति हो। बड़ा दुखद विषय है देश के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है ऋण, बैंक का हालत देख रहे हो। अभी 2-4 दिन पहले मेरे को बैंक वाले बुलाए थे, मेरे को ही नहीं, बड़े बड़े जो लोग धन्ना सेठ लोग थे, उन लोगों को PRO चल रहा था, भाषण देने मैं भी गया था। ठीक है कि बैंक को बचाओ, पैसा इन्वेस्ट करो और पैसा लाओ और रखो, बैंक से मत निकाल के दो, वो क्या बोलते हैं, निफ्टी उफ्टी में मत डालो, क्या बोलते हैं उसको, शेयर सट्टा लॉटरी जो में मत डालो, बैंक को बचाओ वगैरह वगैरह। तो बैंक का हालत ख़राब है, ग्रहण के बाद और ज़्यादा। तो शेयर, रोग, रिपू, ऋण, शत्रु आप देख रहे हैं, अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश और सारे शत्रु बाधाएँ बढ़े हुए हैं। ये प्री इफेक्ट ऑफ एक्लिप्स और फिर पोस्ट इफेक्ट ऑफ एक्लिप्स भी देखने के लिए आएगा। यानी ये प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट है, आगे चल के और ज़्यादा या तो बहुत गहरा दिखाई देगा या तो शांत पड़ जाएगा। लेकिन दिख तो रहा है गहरा कि आगे चल के इन सब का नौटंकी कुछ ज़्यादा ही बढ़ेगा। बांग्लादेश का भी बढ़ेगा, पाकिस्तान का भी बढ़ेगा, कुछ हद तक चाइना का भी नौटंकी बढ़ेगा। वो बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इनका सब विपरीत बुद्धि अभी जग रहा है और भी जगेगा। ग्रहण में ऐसा ही तो होता है कि दिमाग को ख़राब कर देता है। और सोचो, कन्या के घर में केतु, मीन के घर में राहु बैठा है, तो इनको तो ऑलरेडी बाया पागल बना के रखा है।
बाया माने पागल, पागल माने पागल, उड़िया शब्द है बाया, ठीक है, उड़िया में बोलते हैं बाई है क्या। तो ये इम्पैक्ट तो वहाँ डालता है, डालेगा ही। बट एग्जैक्ट इस वीडियो का मूल मकसद स्टोरी क्या है, बहुत साल पहले ऐसे ही ग्रहण चल रहा था, तो वो 4 घंटे का ग्रहण था, 2017-16 वाला ऐसा कुछ था। वो आदमी मकर राशि का लग्न का था शायद, और एक बड़ा प्लांट का मैनेजर टाइप या बॉस टाइप, या अच्छा बॉस माने सूर्य राजा, अच्छा वहाँ पर असिस्टेंट होगी कोई क्वीन टाइप। तो मेरे को पूछते पूछते बोल दिए, मैं बोला देख थोड़ा सावधान रहना, ग्रहण लग रहा है तेरे राशि लग्न में और तेरा हक्का पक्का गुम होने वाला है। बोला ऐसा कैसे बोल रहे, बोला देख ले। मैं बोला सब करना, राहु केतु नहीं बोलना। ये समझ में नहीं आया होगा आपको, क्या बोल रहा है, राहु केतु नहीं बोलना। मतलब आप कई बार जो लोग मेरे वीडियो में बहुत ज़्यादा संश्लिष्ट हैं, हम किसे राहु बोलते हैं और किसे केतु बोलते हैं। मुझ मुंडे गुंडे को केतु बोलते हैं, और दाढ़ी वाले और दूसरा निचले लेवल के और दूसरा धर्म वर्म के लोगों को हम लोग राहु बोलते हैं। यहाँ से समझ लीजिए, मैं किसी को इंगित नहीं कर रहा हूँ। तो ये गधानंद हमारा जो बॉस था, ईगो, सूर्य राजा, बॉस, सांड, बम बम बोल दिया। ठीक है, तू क्या डेस कर लेगा, हम देख लेंगे, तेरा नौकरी खा जाएंगे, तुम अमुक जात के हो, तुम्हारा अमुक है, तुम लोग का घर जात में ऐसा ऐसा करता था, पहले तो तुम लोग ऐसा ऐसा करता था। जो भी बोलना चाहिए था आप समझ लो, XYZ, ठीक है, उसको मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, फिर बात उल्टा सीधा हो जाएगा। वीडियो बना रहा है आजकल यूट्यूब वाले बड़ा जोर चेक करते हैं कि क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इंगित कर दिया, समझ लो। ये जाके उनका जो छोटे वाला सेल है, मतलब उनका जो कम्युनिटी टाइप सेल है, वहाँ जाके कंप्लेंट होगा, वहाँ से सीधा कोर्ट गया, कोर्ट से इसके पास वो नोटिस आया, समन आया, नौकरी में डिमोशन हो गया, आज तक नौकरी लग नहीं पाया, और बेटा बेड़ा गर्द हो गया। ग्रहण लग गया, साथ में उसका असिस्टेंट भी बोली थी या जो भी, और उनका इतना यूनिटी, इतना ये था कि तुम क्यों उसका जात पात का बात बोल दिया या क्या ऐसा, तो उसके नाम पे ऐसा एलिगेशन, और बाकी लोग भी मिल गए झूठा उठा। अच्छा, ऐसे जब किसी के ऊपर ठीकरा फटता है तो आसपास वाले भी दौड़ते हैं, हमको भी ऐसा बोला था, हमारा भी नौकरी खाया था, हमको भी ऐसा ऐसा किया था। बस मिला जुला के एकदम खिचड़ी पका के उसको लगाए और उसका बम्बू हो गया। ग्रहण माने ये, ग्रहण होने के बाद देखना कोई ना कोई बड़ा नेता मरता है, बड़ा मरे छोटा मरे, लेकिन ग्रहण में ज़्यादातर देखा गया है। और ग्रहण के टाइम में भी मेरा याद है 2017 वाला ग्रहण, वो बड़ा लंबा भारी था, 3.5-4 घंटा का, शायद ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा है। ग्रहण होने के लिए 3-4 घंटा बाकी था। उस ग्रहण में मैं हवन के लिए सारा तैयारी करके रखा था, एकदम हवन में बैठूंगा मस्त, बहुत सारे मंत्र मेरा सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा करके 3 बजे से या 2:30 बजे से मेरा प्रिपरेशन होके रेडी था। और उस समय फ़ोन आया कि अमुक आदमी चटक गया बेटा, एकदम ऊपर चला गया। तो और हवन क्या करें, सामग्री रह गया, दौड़े जाके देख रहे हैं कि नाक से 2 बूंदा खून निकला है और वो मर गया। कोई कारण नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा भी नहीं था कि बूढ़ा था, चलो आयु खत्म हो गया था, मर गया। लेकिन ग्रहण उस राशि लग्न में अगर हो रहा हो और रेजिस्टेंस से बाहर हो, लग्न राशि दुर्बल हो, व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर नहीं हो और उसका आयु क्षीण हो चुका हो, या फिर सोचो कि बहुत सारे लोग उसके पीछे लगे हों। देखना ऐसे लोग हो ना, जैसे किसी का खा गया, किसी का पी गया, या कोई दबंग टाइप है, आपका चाचा, आपका भाई, या आपका रिलेशन, या आपका पड़ोसी आपका ज़मीन मार लिया है, या आपके नाम पे कोर्ट कचहरी माली मुकदमा कर दिया है, या ज़बरदस्ती दादा गुंडा बदमाश ला के जब ज़मीन को ज़बरदखल कर लिया है, और आप लोग, आपका पूरा परिवार अशांत हो, दुखी हो, मतलब उसके नाम पे एकदम गाली दे रहे हो, अंदर से जल रहे हो, जाके उसके नाम पे पूजा करा रहे हो, कोई तंत्र मंत्र जंतर कर रहा है, कोई दिमाग लगा रहा है कि वो जाता रहेगा ना तो उसका पीछे से छुरी भोंक देंगे, उसके ऊपर एसिड डाल देंगे, उसका गर्दन मोड़ देंगे, उसके घर में बम फेंक देंगे,
वो गाड़ी में जाता रहेगा, पैसा ट्रक वाला को पैसा देके जंतुआ देंगे, मर जाएगा ऐसा दिमाग में चलता है ना, मार देंगे, बम फोड़ देंगे, सब चलते रहता है। तो आप सोचो किसी के बारे में बार बार ऐसे नेगेटिव सोच रहे हो, क्रोध के मारे हो, ईगो के मारे में हो, जेलसी के मारे में हो, और वो आदमी ऐसा आपके साथ किया भी होता है ऐसा बहुत से लोगों का, जिसका दिमाग खराब काल पूर रहा है, मतलब काल पूर रहा है, पूर्णा शब्द उड़िया है, काल पूर्ण हो रहा है, मतलब इसका आयु खत्म होने आ रहा है। तो ऐसे विनाश काले विपरीत बुद्धि करता है। तो ऐसे बहुत लोगों का जब नेगेटिव एनर्जी उसको हिट करता है तो उसका कभी कभार ऐसे अपमृत्यु हो जाता है, फट करके मर जाता है वो, क्योंकि इतने लोगों का नेगेटिव एनर्जी इमोशन। सोचो मैं ऐसे जाप कर रहा हूँ, माला पकड़ा हूँ, सोचो मेरे को कोई यूएसए वाला ज़बरदस्ती पैसा भेज दिया है, बोले पंडित जी पूजा कर दो, और पूजा करते करते मैं देखा कि पूजा में विघ्न घट रहा है, वो काम नहीं होगा। लेकिन क्योंकि वो बेचारा पैसा भेजा है, ज़बरदस्ती मना करने के बावजूद भी भेजा है, इतना पैसा भेजा है, मेरे को पाप लगेगा। तो मैं जब जैसे जप करता हूँ तो उसका वो चीज़ हो जाने के लिए एक माला जप कर देता हूँ या 2 माला जप कर देता हूँ, तो मेरा एनर्जी वहाँ तो जा रहा है, हिट हो रहा है। ऐसे ही मैं जप कर रहा हूँ और पकड़ लो, उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरे साथ कोई लगा है या हमारे मन में आ रहा है, उसका ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखड़ जाए, फट जाए, चढ़ जाए, जल जाए, साला ऐसा हो जाए, तला ऐसा हो जाए, तैसा हो जाए, क्रोध है, मन में सोच रहा है। तो आप सोचो कि काली का मंत्र जाप कर रहे हो या बगला माता का जो मंत्र जाप कर रहे हो और ये सब इंजेक्ट हो रहा है, क्या होगा? उसको हिट हो जाएगा। तो ग्रहण के टाइम में ऐसे लोगों का जल्दी टाटा बाय बाय हो जाता है, देखा गया है। तो ग्रहण अभी आने वाला समय में बड़ा साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, बड़ा क्लियर। आप देखना बैंक वाला, शेयर सट्टा, लॉटरी जुआ, बिजनेस मार्केटिंग, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रॉस की तरफ जा सकता है, महंगाई बढ़ सकता है और मार्केट कहीं ना कहीं डाउन जा सकता है। पूजा का मार्केट होने के बावजूद भी ये डाउन जाएगा। हॉस्पिटल में कई सारे और भी, जैसे ये हॉस्पिटल कांड पकड़ में आया, मतलब निकला, ऐसे कुछ हॉस्पिटल कांड भी निकल सकते हैं, निकलेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अभी। तो उसके कारण बाकी सब अलर्ट हो गए होंगे ना, तो ऐसे कुछ षड्यंत्र निकल सकता है या ऐसे कुछ नौटंकी बन सकता है। तो बैंक का और हॉस्पिटल का और इधर जैसे और एक फ्रंट खुल सकता है, जैसे अभी पाकिस्तान के लिए हो या इंडिया का लेवल पे हो, कहीं ना कहीं और थोड़ा सा उग्रवादी जैसे समस्याएं बिल्डअप हो सकता है। और एक प्रकार का अभी जो भारतवर्ष में इलेक्शन चलने वाला है, वो देखना, इस इलेक्शन में भी जैसे वो इलेक्शन हुआ था ना, मोदी वाला इलेक्शन, पीएम इलेक्शन, ये सीएम इलेक्शन में भी, मतलब जो जहाँ से जो आशा किया है या जो एक हवा उड़ रहा है, पकड़ लो बीजेपी के अगेंस्ट में हवा उड़ रहा है, और हरियाणा में या और कहीं इलेक्शन, कश्मीर में भी शायद हो रहा है। तो ठीक देखना, सबको ये पकड़ लो, ऐसा सोच रहा है कि बीजेपी हारेगा, बीजेपी जीत जाएगा, या चलो बीजेपी जीत गया लेकिन सरकार नहीं बना पाएगा, या सरकार बना दिया लेकिन हैंगिंग सरकार हो जाएगा। मतलब इस प्रकार के राजसत्ता लोगों के ऊपर एक प्रकार का ओवर पावर हो जाना या सिस्टम को समझ नहीं पाना, इस प्रकार का चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बाकी नौकरी सेक्टर में जो मार्केट डाउन था, कुछ देखना कुछ और प्राइवेट हो जाए, आपका प्राइवेटाइज हो जाए और नौकरी वगैरह कुछ लोगों को डिमोशन हो जाए, निकाल दिया जाए नौकरी से, सरकारी लेवल पे जो भी चल रहा है कि छटाई हो जाए, इस प्रकार के कुछ सिम्टम इस समय बड़े ज़ोर से देखने में आ रहे हैं। गवर्नमेंट अपना बोलेगा हम क्यों रिस्क लें, या प्राइवेटाइज नौकरी वालों को भी कई सारे बड़े बड़े कंपनी, जैसे लास्ट टाइम यूएसए से लोग युवाएँ भाग गए थे, नौकरी नहीं हो रहा है, नौकरी छटाई कर दिया बोल के। तो ऐसे कुछ इफेक्ट आने वाला समय में दिखाई देगा, जो कि लोगों का नौकरी वगैरह के लिए बड़ा समस्याप्रद रह सकता है। ग्रहण में एक और चीज़ होता है, आदमी के ब्रेन के अंदर जो ब्लड इम्पैक्ट रहता है, जैसे समंदर में ऐसे क्या बोलते हैं उसको, लहर, जुआर और भाटा आता है, ऐसे ही हमारे ब्रेन के सिस्टम में भी एक प्रकार का खिंचाव। और हालांकि भारतवर्ष, इंडिया में उसका इफेक्ट नहीं है उतना, लेकिन होने के समय इसका भी इम्पैक्ट आता है। देखना बहुत सारे एक्सीडेंटल इम्पैक्ट आ जाते हैं। और दूसरा यह है कि लोगों के अंदर पागलपन का शिकार बढ़ता है, दौरे पड़ते हैं। मैं बहुत से लोगों को देखा हूँ एट द टाइम ऑफ ग्रहण, उनके एकदम ऐसे असह्य उनके अंदर यंत्रणा बढ़ता है। और जिस बार बड़ा डीप, मतलब 0 कॉन्साइड वाला ग्रहण होगा,
अगर आप लोगों को अनुभव है, क्योंकि हम लोग पहाड़ पर्वत झाड़ जंगल में जाके यज्ञ हवन करते हैं, तो ऐसे ही मैं बैठा था, बरगछ और पीपलगछ वगैरह ऐसा था। और जब जिस समय एग्जैक्ट ग्रहण एकदम 0 कंसाइड करेगा, एकदम भोग समय था, सारे पक्षी एकदम उड़ने लगे एकदम धड़ाम करके वो, और कुत्ता अपने आप भौंकने लगा, गाय बैल जो जीव जंतु थे सारे एकदम, मतलब कुछ एक तो हलचल हो गया धरती में। लेकिन ये ना हमेशा हर ग्रहण में नहीं दिखता है, वो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट 5, 10, 20 साल में या शायद ऐसे ही कोई एक तो गहरा ग्रहण आता है, भोग होता है, तभी ये देखने में आता है कि ग्रहण का एकदम मेरे आँख के सामने अभी भी आ रहा है, एकदम चिड़िए सब ऐसे वो बिदकने लगे, एकदम पेड़ से एकदम शांति से बैठे थे। और ये मेरे को जो हम एक बार रात का भी ग्रहण को मैं देखा हूँ, तो उसका हैवी एनर्जी इम्पैक्ट जब आता है तो सब कोई ये हो जाते हैं, मतलब बिदक जाते हैं, एकदम पकड़ाते हैं पूरा ऐसे, तो उसका इम्पैक्ट तो रहता है। तो उस कंडीशन में हम लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतना बड़ा ज़रूरी है, और हर प्रकार का पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और इस समय आप बोलोगे कि गर्भवती में, क्योंकि भारत में भोग नहीं हो रहा है तो गर्भवती महिलाओं को कोई इफेक्ट नहीं है, नहीं बाबा नहीं। उस राशि को क्रॉस कर रहा है, चाहे दिन में क्रॉस करे चाहे रात में, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और वो जो कुछ भी आप जानते हो वो सारा प्रवचन अपने जगह में रखो। लेकिन जो उनका भी कन्या राशि, जैसे वृषभ के लिए पंचम पड़ेगा, इनको मीन तो वृश्चिक के लिए पंचम पड़ेगा। अगर ये लोग कोई गर्भवती हैं तो किसी का बात में मत सुनो, अपना प्रिकॉशन में रहना चाहिए उस टाइम में, ये ज़रूरी है। और उस समय में मैं कहूँगा कि हवन, देखो भारत में नहीं दिख रहा है, फिर भी ग्रहण तो ग्रहण है। मैं नहीं कह रहा हूँ 100% जैसे बाकी ग्रहणों में हम लोग मतलब बढ़िया रिजल्ट आता है, बड़े सारे लोगों का पेंडिंग काम इस समय करवा देता हूँ, जो नहीं होने वाला चीज़ भी हो जाता है। हम लोग तो इंतज़ार करके रखते हैं कि बढ़िया ग्रहण कब मिल जाएगा, तो उसमें बड़े बड़े काम निपट जाते हैं, असंभव काम, एकदम बोलने का नहीं चाहता हूँ लेकिन हो जाता है। तो इस समय भी आप लोग जो लोग भी ऐसे प्रैक्टिशनर हो, मंत्र का, तंत्र का, यंत्र का, जप जाप का, तो भले हो ना हो, करने में क्या हर्ज होता है। वो तो क्योंकि यहाँ तो सूतक नहीं लगेगा, तो असूतक है तो और बढ़िया हो गया। तो जितना भी भोग काल है या जो भी वो जो टाइम जोन है उसमें कर लेना। ऐसे तो हम लोग नित्य हवन ही हैं, हर दिन हवन करते रहते हैं, और उसमें एक थोड़ा सा और लग जाएगा। जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बोलो, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। अच्छा, ग्रहण के दौरान, ये ग्रहण का अगर आप मतलब नहीं है, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। एपिसेंटर अगर मीन राशि को पकड़ते हैं या सेंटर पॉइंट मीन राशि को पकड़ते हैं, वहाँ राहु बैठा है, चंद्र और सूर्य इधर में कन्या को बहुत इम्पैक्ट नहीं होने से भी, या भी क्योंकि मीन राशि का 7.5 चल रहा है, तो देखना मीन राशि वालों के साथ इस ग्रहण के पर्व में, और दूसरा है मेष राशि, ये कहीं ना कहीं मतलब इनके ज़िंदगी में ये ग्रहण ढेर सारी नेगेटिव इम्पैक्ट मेष राशि और मीन राशि के ऊपर, और मुख्यतः मीन राशि वालों को मैं कहूँगा, क्योंकि इस समय यहीं पर राहु है और इसमें चंद्रमा क्रॉस करने वाले हैं और सूर्य यहाँ से सप्तम में हैं। इस कंडीशन पे क्या क्या संभावनाएं हैं? ब्लैकमेलिंग, किसी लड़का लड़की धोखा धोखी, किसी का नौकरी जाना, किसी का मान सम्मान का भयंकर हानि होना, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से आपका झूठा आपके नाम पे एलिगेशन लगना, या झूठा न्यूज़ निकलना, या झूठा किसी केस में फंस जाना, या झूठा न्यूज़ बना देगा कोई, आपके सूर्य पे, आपके मान सम्मान पे, आपके ईगो पे यहाँ गलत झूठा हानि दिखाई दे रहा है। और कुंभ राशि के द्वितीय स्थान में होगा, तो द्वितीय स्थान मतलब धन, वाणी, परिवार। तो कुंभ राशि वालों का इस कंडीशन में देखिए 100% होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा,
तो परिवार के किसी जन के ऊपर, किसी के ऊपर इसी प्रकार के कारण आपको दुख मिल सकता है, शोक हो सकता है, या किसी का टाटा बाय बाय भी हो सकता है, मान सम्मान का हानि हो सकता है, झूठा एलिगेशन लग सकता है, जिसके लिए आपको दुखी और व्यथित होना पड़ेगा। तो ये संभावनाएं हैं, ऐसे होगा इसका गारंटी नहीं दिया जा सकता है। इट डिपेंड अपॉन योर कुंडली। पकड़ लो आपके कुंडली में भी ग्रहण दोष लगा है, सूर्य चंद्रमा, सूर्य राहु और ग्रहण का दोष लगा है, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आपको थोड़ा सा इस ग्रहण के समय में फूक फूक के चलना चाहिए। तीसरा इम्पैक्ट मेष राशि का बात करते हैं। तो मेष राशि का 7.5 आने वाला है, और बहुत से मेष राशि का प्रिलिमिनरी 7.5 इफेक्ट, झोल झमेला झंझट झगड़ा कोर्ट कचहरी माली मकदमा जमीन जायदाद और बीमारी हॉस्पिटल का चक्कर शुरू हो गया है। और जिसका इस समय राहु का महादशा है और द्वादश में राहु चल रहा है और द्वादश में ग्रहण का इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्रहण नहीं लगे अलग बात है, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं रोग का, बीमारी का थोड़ा सा एग्रावेशन, किसी का दांत दर्द दे दे, किसी का चर्म रोग का ऊपर इफेक्ट आ जाए, या अगर किसी को भेन रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, या हॉस्पिटल में चक्कर लग जाए, या दांत उखाड़ना पड़े, या ईएनटी प्रॉब्लम, आँख का रिलेटेड प्रॉब्लम, इस प्रकार का संभावना है। और बेडरूम रिलेटेड, बेडरूम मतलब समझ लो जो बोल रहा हूँ वो सब खुल के बोलूँगा, फिर बोलोगे आप फैमिली चैनल में ये सब बात बोलते हो, हम तो फटा मुँह वाले बोलते रहते हैं। तो उस रिलेटेड कोई चीज़ संभवतः भांडाफोड़ भी हो सकता है। इस क्षेत्र में सावधान रहने का बड़ा जरूरी है। ग्रहण लगेगा तो कुछ मेष राशि का ऐसा संभव है कि लबरा लबरी का विच्छेद हो सकता है, हस्बैंड वाइफ वाला मैटर कुछ और पेचीदा लेवल पे फंस सकता है, या और खींचातानी हो सकता है, या वाद विवाद बहस छिड़ सकता है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है मेष राशि के लिए स्पेशली कह रहा हूँ। इस समय पर्टिकुलरली जो इम्पैक्ट इस समय दिख रहा है, देखिए ग्रहण लग जाता तो लग जाता, यहाँ लगा लेकिन यहाँ भारतवर्ष में या आपके लाइफ में आ नहीं रहा है। तो जो भी होगा वो बहुत प्रच्छद रूप में नहीं होने वाला है। ये कहीं ना कहीं अंडर करंट टाइप इफेक्ट इस समय आते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि समझ में भी नहीं आएगा, और समझ में आने से भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, निश्चय होकर बैठे रहोगे, विकल भाव से बैठे रहोगे, या इसमें क्या एक्शन रिएक्शन करें तो वो आपको समझ से परे रह जाएगा। तो जिसके लिए बिना फालतू का खर्चा बढ़ेगा, वकील को खिला दोगे, डॉक्टर को खिला दोगे, या किसी और को भाई थोड़ा सा पैसा ले समाधान कर दे, इस प्रकार का लेवल, या तो ये इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मेष राशि वालों को चीज़ में दिखाई दे रहा है। और दूसरा इम्पैक्ट कन्या राशि के ऊपर तो सप्तम में आएगा ही आएगा, ये तो पहले से मैं बोल रखा हूँ। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा बच के किसको रहना चाहिए? बच के रहना चाहिए जितने भी 7.5 में अभी आप लोग हो, कुंभ राशि, मकर को भी कुछ कहा जा सकता है, मीन राशि, मेष राशि, और ढैया लगने वाला है सिंह राशि, और इधर धनु राशि। इन लोगों को अगर किसी भी प्रकार के इलीगल रिलेशनशिप, इलीगल मैटर में काम कर रहे हो, या किसी भी प्रकार के ठगाई में हो, तो थोड़ा सा बड़े फूक के चलना चाहिए। समझ जाना चाहिए कि भाई आगे चल के कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ में मेरे को लपेटा जाएगा जो कि मेरा समझ से परे हो सकता है। तो अच्छा, इस समय ऐसे लोगों का आना भी, ये ग्रहण करता क्या है, उस घर में पड़े हुए पूर्व जन्म का हो या आपके कर्म के ठिकरे हो, वहाँ से निकल के आएंगे ऐसे कुछ नेगेटिव आदमी, नेगेटिव लोग, जो आपके ज़िंदगी में आपका बिलीफ जीतने का काम करेंगे, विश्वास जीतने का काम करेंगे, और आगे चल के आपको डसेंगे, आपको धोखा देंगे, आपका बेड़ा गर्क करेंगे, आपका मान सम्मान का हानि करेंगे। तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना, दूरी बना के रखना। मेन फैक्टर क्या है 7.5 में? समझ रखना, इस समय आगे क्या, इस समय और आगे क्या दिख रहा है, और ये जो सामने वाला व्यक्ति हो, वस्तु हो, या घटनाएं हो, इंसिडेंट्स हो, केसेस हो, उस केसेस को हमेशा ये प्रश्न अपने आप को करिए, आगे क्या होने वाला है। एक माई मेष राशि का थी, तो मेरे को पूछ रही थी कि इस समय मेरे को दूसरा नौकरी मिल रहा है, मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उनका कुंडली विश्लेषण किया और देखा, बोला एकदम मत जाओ, जहाँ हो वहीं पर स्टेबल होकर रहो। इस समय चेंज करने का चिंता मत करो, चेंज होगा, अपने आप होगा, लेकिन आप अपने से डिसीजन लोगे तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी हो सकता है। तो ग्रहण आदमी को संभवतः बेवकूफ़ी बना के गलत निर्णय करवाने का भी संभावना बनवाता है। तो ये बेसिक विषय को अगर हम समझ जाएं तो आगे बड़े से विपद से, ग्रहण के प्री एंड पोस्ट लेवल पे हम लोग बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं।
और नेगेटिव इम्पैक्ट से अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। यही ग्रहण का मतलब लोअर लेवल बात है जो आसानी से समझा जा सकता है। यानी सुरक्षा और समझ के साथ रहना है।